हाँ, बोलिए, अब बोलिए। सर ईश्वर सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, निराकार है, सर वह हर एक जगह स्थित है। और सर हम ईश्वर को दो रूप में देख सकते हैं, सगुण ईश्वर और निर्गुण ईश्वर। सर सगुण ईश्वर वह होता है कि जिसके गुण बताए जा सकते हैं, और निर्गुण ईश्वर वह होता है जिसके गुण नहीं बताए जा सकते। और क्या हम लोगों ने समझा? हरमन, इस डिबेट को आप आगे लेके चलिए। सर, और हमने ये समझा कि ईश्वर को ईश्वरवादी विचारक कहते हैं कि उन्हें हम अनुभव और तर्क बुद्धि से उनको जान सकते हैं, लेकिन उसमें यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि अगर हम तर्क बुद्धि से अ, या अनुभव से ईश्वर को जान सकते हैं तो उसका अस्तित्व है, लेकिन लेकिन क्या दिक्कत आई? सर लेकिन बोले बोले अगर बोलिए। हम ईश्वर को निर्गुण मानते हैं तो वो हमारी तर्क बुद्धि से परे हैं, मतलब उनके गुणों को हम बता नहीं सकते। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि फिर तो हम ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। क्या यही बात सबकी समझ में आई है या कोई इससे भिन्न समझा है? अनिता? यस सर। सेम बात आप भी समझी, भिन्न समझी थी? इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट बोला। ईश्वरवादी विचार के बोलते हैं कि ईश्वर को तर्क बुद्धि और अनुभव से मतलब जानने का प्रयास करना व्यर्थ है, और इससे मतलब दार्शनिकों के सामने ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि अगर ऐसा है तो मतलब ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पास सिर्फ एक यही रास्ता है, उसकी तर्क बुद्धि, जिससे वो जान सके चीजों को कि उसका अस्तित्व है या नहीं। क्या अंतर था आपके और अनिता के डिस्कशन में? सर मैंने व्यर्थ शब्द मिस कर दिया था, जिससे सारा ही उल्ट हो गया था। गुड। पर आपको ये लग रहा है कि जैसे अनिता में कुछ चेंज आप लोग महसूस कर रहे हो? जो लोग इसको क्लास में शुरू से देखते रहो वो लोग बताना कि यस सर। अनिता में चेंज आया है। यस सर। क्या चेंज आप लोगों ने महसूस किया है? सर पहले ये बोलती नहीं थी, अब जो भी बोलती है वो बिल्कुल खुल के बोलती है, समझ भी आता है। हाँ, और एक और चीज महसूस करना, इसकी आंखों की कि चमक। अनिता जब बोलती है तो उसकी जो बातें हैं ना वो टू द पॉइंट रख करके बोलती है। और हम कल भी हम लोगों ने देखा तो मुझे लगा कि तीर तुक्का लगा होगा, पर आज जब इसने बोला तो कल वाली बात की इसने कंटिन्यूटी रखी। गॉट इट? और क्या हरमन में भी आप लोगों ने कोई अंतर महसूस किया है? सिमरन, लंकेश्वरी, वीडियो ऑन कर लो तो सबके सब। हरमन में कुछ अंतर फील किया है आप लोगों ने? राहुल पहुंच गए? यस सर। हरमन में क्या अंतर महसूस किया है? खुल के बोलो। राहुल तुम बोलो। सर बीच में लिफ्ट थी ना तो कट रही थी सर आवाज। अभी बैठा हूँ। हरमन में क्या चेंजेस लग रहे हैं? हरमन में जो चेंज नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि हरमन जो क्लास में, जब मैं पॉलिटी की क्लास की शुरुआत की थी, हरमन बहुत अच्छा बोलती थी, लेकिन हरमन कहीं ना कहीं लूज कर रही है।
ऐसा सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के, चाहे मैं वो क्लास के अंदर इनसे बात कर रहा हूँ या क्लास के बाहर यहाँ पर बात कर रहा हूँ, दोनों ही जगह हरमन की जो पढ़ाई की शैली थी वो लूज कर गई है। आप लोग मेरी बात से एग्री हैं कि नहीं? सच बोलिएगा, क्योंकि आपके क्लासमेट हैं, और अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो आप उसकी मदद नहीं करेंगे। लंकेश्वरी, सिमरन। यस सर, पहले से थोड़ा डिस्कनेक्ट करती है, मतलब अभी इतनी अच्छी तरह कनेक्ट नहीं हो पा रही है क्लास से। और इसके पीछे का कारण क्या है? सर ये बीच में इसने जो क्लासेस मिस की थी, ऑनलाइन लगाई थी क्लासेस। और ऑनलाइन क्लास लगाने में क्या हुआ कि वो जो क्लास में कनेक्ट करते हैं, हम लोग बतियाते हैं, उसका अंतर आया है। हरमन, पकड़ रही हो मेरी बात को? यस सर। हरमन, तुम अगले कुछ महीनों तक क्लास एक भी मिस मत करना फिलॉसफी की, और कोशिश करना बेटा पूरी तैयारी के दौरान मेरा साथ पकड़े रहना। तुम समझ लेना, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। और ये बहुत बड़ा है, क्योंकि जहां पर जो है मैं महसूस करता हूं कि अनीता थी, वहां हरमन आ गई हैं, और जहां हरमन थी उससे भी थोड़ा ऊपर जो है अनीता पहुंच गई हैं। ये बेटा हरमन, दिल मत छोटा करना, पर अगर मैं ये खुल करके नहीं बताऊंगा तो नुकसान करेगा ना। यस सर। अभी सब में जो है, मैं कल बात कर रहा था, सब में कल इसी टॉपिक पर जो है आवाज कट होने लगी थी मेरी। आज मैं जियो का बड़ा रिचार्ज कराया मैंने, कि अनलिमिटेड जो है आज चाहे जितना मैं बतियाऊं अनलिमिटेड रहेगा। तो आज से एक मूवी भी देखना शुरू करूंगा, मेरा साया। बहुत अच्छी मूवी है, और 3-4-5 दिन लगेगा खत्म करने में। बचपन में देखा था मैंने। तो छोटी छोटी बातों में हमें, पढ़ाई क्या है? पढ़ाई कनेक्शन है, पढ़ाई कम्युनिकेशन है। तो जो लोग वीडियो ऑन रखते हैं, आप लोग महसूस करिएगा मैं उन्हीं के साथ कम्युनिकेट कर पाता हूं, और जो वीडियो ऑफ रखते हैं मैं उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूं, वो खो जाते हैं। ए अनूप, सुधर जाने, पीछे क्या लगा करके बैठा है तमाशा। अभी हरमन, मैं तुमको भी बताऊं, चेंजेस बेटा तुम में भी आए हैं, है ना हरमन? यस सर। चेंजेस तुम में भी आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। हरमन नहीं, सिमरन। यस सर। पहले तो रितिका से बतियाना छोड़, ठीक है ना? यस सर। अकेली लड़की तुम दो को जो है कंफ्यूज कर रही है। नो सर, कंफ्यूज नहीं कर रही सर, वो तो कुछ बोल ही नहीं रही, वो तो चुपचाप बैठी हुई है। तो किससे बतिया रही हो फिर, भूत से? नहीं सर। सर मैं अपना चश्मा मांग रही थी उससे। तब ठीक है। यस सर। सिमरन, तुमने भी चेंजेस आए हैं, यस सर। ठीक है ना? ज्यादा फोकस्ड हुई हो, तुम्हें अपने प्रेजेंटेशन में सुधार करना है। द प्रेजेंटेशन लेवल जो अनीता का है वो वास्तव में बहुत अच्छा है, मतलब दैट इज द मटेरियल ऑफ यूपीएससी, 100% चुन चुके हैं। और लंकेश्वरी, आप बता सकती कि आज आप क्लास में क्यों नहीं थी? सर हमारी तबीयत ठीक नहीं थी सर, रात को सर बैंगन का भरता खा लिया था, उससे थोड़ा पेट खराब हो गया सर। हाँ, तो अकेले अकेले बढ़िया चीज खाओगे तो पेट खराब होगा, मेरी बददुआएं लगेंगी। नहीं सर, अच्छा नहीं मुझे बना। वहां कहा था बच्चा,
क्या सर? मुझे लगा तो कुछ बढ़िया बन रहा है। सर टेस्ट में तो अच्छा नहीं था। टेस्ट में अच्छा नहीं था सर। हम जो खाते हैं वो खा लो बेटा, बाकी सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। सर मैं तो इस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, मैं खुद बना के खा लेती हूँ। मैं नहीं खा पाता ना, देखो चना खा रहा हूँ। ठीक है, आइए जरा हम लोग अपने डिस्कशन को जरा नेक्स्ट लेवल पे ले चलते हैं। अब तक दो बातें हमने समझी। पहली बात हमने क्या समझी कि ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग होते हैं। ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग, या ईश्वर में विश्वास या ना विश्वास करने को हम तीन तरीके से समझ सकते हैं। मैं थोड़ा लिखता हूं। आज लिखने को मिला तो थोड़ा मेरा मन भी लग रहा है, और मुझे भी थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम बन रही थी, तो मैं चना खा रहा हूं, है ना। मार्केट में चना आ जाता है, गुड़ और चना खाइए, लंग्स और पेट दोनों की समस्या को दुरुस्त रखिए। तो ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर है या फिर नहीं है, इसको लेकर के मूल रूप से तीन तरह की विचारधारा आती है। पहला आते हैं अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी, एथेइस्ट इनको कहते हैं। इनके हिसाब से क्या होता है कि जाओ, ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, ठीक है ना, जाओ हम तुमसे बात ही नहीं करते, खेला खत्म। इनको आगे किसी तर्क वगैरह की जरूरत नहीं है। दूसरे हैं, ये है अज्ञेयवादी। अब नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, नाम में क्या रखा है, अज्ञेय। मतलब ये कहते हैं कि ईश्वर है, परंतु कैसा है नहीं जानते। है ना। तीसरा ईश्वरवादी है, थेइस्ट इसको बोलते हैं, ईश्वरवादी। ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि ईश्वर है और हम उसके स्वरूप को भी जानते हैं। गॉट इट। अब इनको ईश्वर के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर के प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो चीज है ही नहीं उसको प्रमाणित क्यों करें हम। ये भी लेकिन ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण में उलझते हैं, आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग ईश्वर संबंधी प्रमाण देते हैं, ये उनमें उंगली करते हैं, ये कहते हैं कि ईश्वर संबंधी प्रमाणों को नकारते हैं।
ठीक है। इसके उलट अज्ञेयवादी ये कहते हैं कि हम प्रमाण चर्चा में पढ़ेंगे ही नहीं, प्रमाण चर्चा में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये जो लोग हैं ये कहते हैं हालांकि इनका एक संप्रदाय होता है और वो कहता है कि ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते, ईश्वर को खास तौर से जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि कर सकते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। दोनों ही तरह की विचारधारा आपको यहां पर मौजूद दिखाई देगी। ठीक बात है ना। ये बात समझ में आ गई सबको? किसी की ना समझ में आई हो तो हम लोग आगे और फर्दर डिस्कशन में जा सकते हैं। भैया हाँ ना में बोलेंगे आप लोग तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। समझिए सर। देख लीजिए, कहीं अगर दिक्कत आ रही हो तो हम बात करें। अब यहीं पर वो टकराव होता है जब ये दूसरे प्रकार के लोग आते हैं, ये दूसरे प्रकार के लोग आते हैं तो ये कहते हैं कि ईश्वर को ना तो आप तर्क बुद्धि के जरिए जान सकते हैं और ना ही आप अनुभव के जरिए जान सकते हैं। अब एक बात यहां पे और रखिएगा कि संसार में जितने भी प्रमाण हैं, संसार में जितने भी प्रमाण हैं वो प्रमाण कैसे होते हैं? संसार में जो भी प्रमाण है वो दो प्रकार के होते हैं। किसी भी चीज को प्रमाणित करने के दो तरीके हैं। एक को हम कहते हैं आनुभविक प्रमाण, आनुभविक प्रमाण, और दूसरे को कहते हैं हम प्रागानुभविक प्रमाण। अच्छा, ये प्रागानुभविक शब्द कैसे बना, थोड़ा सा मैं अपने कोर्स से हट करके आप लोग को समझाऊं, क्योंकि शब्दों को समझना जरूरी है। प्रागानुभविक शब्द होता है प्राक धन आनुभविक। तो ये कैसा बन जाता है? प्रागानुभविक शब्द बन गया, यानी कि जो अनुभव से के पूर्व हो। प्राक शब्द का मतलब होता है पूर्व, यानी कि अनुभव नहीं हुआ है, ये अनुभव के पहले की अवस्था है। ये प्राय तार्किक अवस्था होती है। ये कैसी अवस्था होती है? तार्किक अवस्था होती है। तो ये दोनों तरह के प्रमाण आपको समझ में आए? हाँ ना में बोलते रहिएगा आप लोग, कम से कम अंगूठा वगैरह टेक दिया करिए, चलेगा। जब से नीतू अनीता की थोड़ी सी तारीफ कर दी है तब से अनीता जो है और जो है रिस्पॉन्स करना बंद कर दी है। उनको लगता है कि अब तो मैं जो है आईएएस बन ही गई, अब आशीष सर की क्या जरूरत है।
नहीं सर, ऐसा नहीं। पहले भी नहीं थी। ठीक है। अब ईश्वर संबंधी जो प्रमाण होते हैं, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में ये समझा है, चूंकि आप में से एक दो लोग नहीं थे, तो ये कहते हैं कि ईश्वर को क्यों नहीं प्रमाणित कर सकते। तो कहे कि जो प्रमाण है वह दो प्रकार के हैं, या तो तर्क बुद्धि के जरिए आप प्रमाणित करेंगे यानी कि प्रागंभविक, या फिर अनुभव के जरिए करेंगे। और ईश्वर ना तो बुद्धि की समझ में आते हैं और ना ही अनुभव के दायरे में समेटे जा सकते हैं। ये दो बातें कल हमने कही थी। यस सर। यस सर। अब इससे समस्या क्या हो जाती है? राहुल? यस सर। इस बात को एक्सेप्ट कर लेने से समस्या क्या होगी? सर इस बात को ये एक्सेप्ट करने से ये समस्या होगी कि आपने जब कल बताया था कि जो दार्शनिक हैं वो ये मानते हैं कि मतलब तर्क द्वारा या संतोषप्रद इसका उत्तर नहीं मिलेगा सर, चाहे वो तर्क बुद्धि के द्वारा हम करें या फिर अनुभव के द्वारा हम प्रमाणित। नहीं, ये तो तर्क हो गया। इससे समस्या क्या पैदा, उस पर बात करना है हमको। समस्या क्या आएगी? सर समस्या तो ये आएगी कि जैसे मानव है, मानव अपनी तर्क बुद्धि और या तो अनुभव, अगर अनुभव और तर्क बुद्धि के द्वारा ईश्वर की सत्ता को मानेगा सर, तो सर आपने बताया था कि तर्क बुद्धि किसी को प्रमाणित नहीं कर सकती, मतलब सत्य नहीं पहुंच सकते हम तर्कों के द्वारा सर, कंप्लीटली सत्य। आप समझ रहे हैं राहुल, पर एग्जैक्टली वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है। आपकी समझ आपके प्रेजेंटेशन तक ट्रांसलेट नहीं हो रही है। क्या मुझे यही बात योरोशिमा से पूछनी चाहिए? इसके पहले संदीप जी सर। कल क्लास में क्यों नहीं थे तुम? हाँ कल क्लास में थे तुम? जी। झूठ बोल रहे हो? ठीक है। कल क्लास में नहीं थे तुम? कल हमने क्या पढ़ा? सर आपने कल लिखवाया था ये मनुष्य जो है अपने तर्क के द्वारा जान सकता है ईश्वर को। ये नहीं लिखवाया था हमने, ये तो आप गलत बोल रहे हैं। लास्ट लाइन सर ये लिखवाए थे, ईश्वर के अस्तित्व को इन्हीं 14 पशुओं की श्रेणी में रखा गया है। ईश्वर के अस्तित्व को 14 पशुओं की श्रेणी में रखा है। भांग वांग पी करके लिख रहे थे। कल आखिरी लाइन क्या लिखवाई थी? योरोश मिल रही है ना? मेरी आवाज मिल रही है प्रॉपर? यस सर, अब आ रही है। बीच में कट गई थी? यस सर, बीच में कट रही थी। चलिए, मतलब बहुत अधिक डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही है ना? नहीं सर, अब क्लियर है।
मतलब समझिए आपकी कोचिंग इतनी जो है बदमाश है, मैं उन लोगों से कहता हूँ कि भैया केवल जो है अपनी आईडी दे करके यहाँ पर जो है वाईफाई लगवा दो, पैसा मैं दे दूंगा, वो भी नहीं करते हैं। बताइए हरमन, आप बताइए कि आखिरी लाइन क्या लिखी गई थी? सर लास्ट लाइन थी, बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को इन्हीं 14 प्रश्नों की श्रेणी में रखा है। वो 14 प्रश्न ऐसे हैं जिनके पक्ष या विपक्ष में कोई बात निश्चय पूर्वक नहीं कही जा सकती। संदीप, तुमने यही लिखा था? प्रश्नों की जगह सर प्रश्न लिख दिया था। गजब है वो भैया तुम। हाँ यूरोसीमा, अगर हम इस बात को नहीं मानते बेटा तो क्या सर। दिक्कत आती? सर किस बात को? इसी बात को कि ईश्वर को ना तो तर्क बुद्धि के जरिए जाना सकता है और ना ही ईश्वर को अनुभव के जरिए जाना जा सकता है, तो इससे वास्तविक दिक्कत क्या पैदा होगी? यस सर। यस सर, बढ़िया रिदम है। बताओ बेटा। सर सर जैसा कि कल पढ़ा था मैंने, तो सर मनुष्य अपने अनुभव तथा तर्क बुद्धि के द्वारा ये जान सकता है कि वास्तव में किसी वस्तु का अस्तित्व है भी या नहीं। उसके विषय में सर निर्णय करने के लिए उसके पास कोई अन्य साधन नहीं है। सर ऐसी स्थिति में यदि ईश्वर को मानवीय अनुभव और तर्क। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, वीडियो ऑन से सर आवाज आएगी नहीं क्लियर। चलो ठीक है, बोलो। यस तो ये सर। तुम बिना देखे बोल रही हो? सर बिना देख के हम बता रहे हैं। हाँ तब ठीक है। तो सर यदि ईश्वर को मानवीय अनुभव और सर तर्क बुद्धि से माना जाए तो सार्थक रूप से सर ये नहीं कहा जा सकता कि उसका अस्तित्व है। सर जैसा कि हम निश्चित रूप से ये भी नहीं कह सकते कि सर ईश्वर का अस्तित्व रूप है, लेकिन सर जैसे कि कल आपने बताया कि कुछ सर विचारक थे, जैसे कि रोडोल्फ कार्नेप का नाम लिया था आपने, और सर जिससे कि एजे सर अय्यर थे, जो तर्कीय प्रत्यक्षवादियों ने सर ईश्वर के कथनों को निरर्थक माना था। हाँ, बात काफी हद तक सही कह रही है, पर ये लिखी लिखी बात है। ये बात यस पूरी सर। समझ वाली बात नहीं है। समझ नहीं यस डेवलप, सर। समझ यस डेवलप सर। करना है। हरमन, आपने यस हैंड रेज किया। सर यही रिपीट करूं, यही क्वेश्चन? हाँ, इसी क्वेश्चन का रिस्पांस दो। मैं भी सर सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इसमें समस्या ईश्वर के अस्तित्व को लेकर होगी, क्योंकि जो मनुष्य है उसके पास किसी भी वस्तु के अस्तित्व को जानने के लिए दो ही चीजें हैं, एक तो तर्क बुद्धि और एक अनुभव, और कोई भी साधन नहीं है। तो इसी आधार पर हम सार्थक रूप से यह नहीं कह सकते कि ईश्वर का अस्तित्व है। लेकिन कुछ विचारकों ने सर बताया है कि बुद्ध ने एक लाइन मिस कर रही है, एक लाइन मिस कर रही है। वो सभी लोग लगभग एक जैसा गए हैं, पर एक लाइन कहीं मिस कर रही है। वो सिमरन बताएंगी क्या? यस सर। बताओ।
सर मुझे नहीं पता। सिमरन, हार जाने वाले बच्चे जो है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, प्रयास करने वाले बच्चे पसंद हैं। सर तुम मेरी बीच में तबीयत ठीक डिस्कनेक्ट हो गए सर मेरी हैं? तबीयत ठीक नहीं है, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही अच्छे से। तबीयत को क्या हुआ है? सर पेट दर्द हो रहा है, और सर अभी सर मुझे कुछ एलर्जी वगैरह हो गई थी, तो मैं राहुल से मैंने दवाई सजेस्ट की थी, तो सर अभी दवाई लिया मैंने, तो उस वजह से ना थोड़ा सिर भारी भारी हो रहा है। ठीक है। सर, हाँ, इसमें ये लाइन मिस हो रही है कि ईश्वर को हम तर्क, बुद्धि और अनुभव से परे मानते हैं, इसलिए सार्थक रूप से हम यह नहीं कह सकते कि ईश्वर का अस्तित्व है। अभी भी थोड़ा सा 0.5% का जो है गड़बड़ी है। अनीता, यस सर। तुम बोलो। सर ईश्वर के अस्तित्व पे ही प्रश्न खड़ा होगा यदि मतलब अनुभव और तर्क बुद्धि को इसमें से निकाल दें तो। अगर हम ईश्वर को तर्क बुद्धि या किसी भी वस्तु की सत्ता को अगर हम तर्क बुद्धि और अनुभव दोनों से परे मान ले, तो ईश्वर के अस्तित्व और अनस्तित्व, यानी कि वह है या नहीं है, हम ये दोनों ही बात सार्थक रूप से नहीं कर सकते। फिर उसके बारे में, चाहे उसको स्वीकार करने के बारे में हो या फिर अस्वीकार करने के बारे में हो, दोनों ही कथन असफल हो जाएंगे। आप लोग जो पॉइंट मिस कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या मिस कर रहे हैं बार बार, कि आप लोग अस्तित्व को तो निरर्थक मान रहे हैं, लेकिन अनास्तित्व को आप लोग जान नहीं रहे हैं। ये बात सबकी समझ में आ रही है कि क्या पॉइंट मिस कर रहा है? यस सर। है ना? आप लोगों ने जो कल लिखा होगा, तो आपने लिखा होगा ना कि सार्थक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ईश्वर है, और इसी प्रकार से ईश्वर का अस्तित्व है, और इसी प्रकार यह भी नहीं कहा जा सकता कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ये लाइन लिखी है कि नहीं आपने? यस सर। यस सर, लिखिए। तो क्या केवल अगर हम ये कहें कि इससे दोष केवल यही उत्पन्न होगा कि ईश्वर का अस्तित्व है, आप समझिएगा, तो क्या हम एकांतिक दोष अपनी बात में नहीं ला रहे हैं? हमारी चर्चा में एक एकांतिक दोष आ जाता है, और वह दोष क्या है कि हम एक पक्ष के बारे में बात करते हैं और दूसरा पक्ष हम पूरी तरह से छोड़ देते हैं। है ना? अब सोच करके देखिए कि किसी भी वस्तु के अगर हम अस्तित्व को स्वीकार कर सकते हैं, तो अनस्तित्व पर भी हम उतने ही सॉलिड तरीके से बात कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसको अस्वीकार करने के लिए जो बातें कही गई हैं, उनको भी काटने के लिए हमारे पास बातें हैं। लेकिन अगर हम अस्तित्व पर जो है नहीं चर्चा कर पा रहे हैं, तो वो अनस्तित्व है, नहीं है, हम इस पर भी सार्थक रूप से कोई चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो धर्मशास्त्री क्या करते हैं, धार्मिक व्यक्ति क्या करता है? धार्मिक व्यक्ति इस समस्या से बचने के लिए एक अलग उपाय खोजता है, और वह क्या उपाय है उसके सामने? कि वह ईश्वर को मानवीय गुणों से युक्त मान लेता है। वह क्या करता है? ईश्वर को मानवीय गुणों से युक्त मान लेता है और कहता है कि ईश्वर दयालु है, सर्वशक्तिशाली है, ईश्वर कृपा करने वाला है। हम जितने भी भजन गाते हैं, हम जितने भी मंत्र उच्चारण करते हैं, उसमें ईश्वर के लिए, लगभग सभी मंत्रों में
ईश्वर के लिए हम करुणा का भाव, उनसे दया की भाव, उनके अंदर सभी प्रकार की सुंदरताओं को हम शामिल करते हैं। और हम किन चीजों से परे होते हैं ऐसी चर्चाओं में हम प्रायः जो अनस्तित्व, जो ईश्वर में मानवीय गुणों से भिन्न गुण हैं, उनका हम अभाव कर देते हैं। और अगर कुछ गुण ईश्वर में नहीं तो ईश्वर अधूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर वो गुण कहां से आया? अगर सब कुछ ईश्वर से आया है तो बुराई कहां से आई है? अगर पुण्य ईश्वर से आया है तो पाप कहां से आया है? अगर अच्छाई ईश्वर से आई है तो बुराई कहां से आया है? इस्लाम में सर स्क्रीन इसका शेयर नहीं जवाब है, स्क्रीन शेयर नहीं है सर। स्क्रीन शेयर भी नहीं किया मैंने, मैं बोल रहा हूं। यस मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। आप समझिए इस बात को, है ना? समझ में आना ज्यादा जरूरी है। आप खुद इस प्रश्न पर विचार करिए कि अगर सब कुछ बढ़िया बढ़िया ईश्वर से है तो बुराइयां कहां से हैं? इस्लाम इस बात का जवाब देते हुए कहता है, क्रिश्चियनिटी इस बात का जवाब देते हुए कहती है कि जो बुराई है, जो पाप है, वह शैतान की देन है। किसकी देन है? शैतान की। मैं सही बोल रहा हूं ना? अफसाना और हिरोशिमा? यस सर। अफसाना है। लेकिन अगर इस बात का जवाब हम इस सिद्धांत को स्वीकार कर ले, अब देखिए, अगर कोई मुसलमान है, धर्मपरायण मुसलमान है, तो कहेगा ठीक है, एक तरफ अल्लाह है और एक तरफ शैतान है। लेकिन अगर दार्शनिक होगा तो वो ये कहेगा कि फिर अल्लाह और शैतान एक बराबर ताकत वाले हो गए, कि अगर अच्छी चीजों को अल्लाह पैदा कर रहा है तो बुरी चीजों को शैतान पैदा कर रहा है। यानी कि फिर अल्लाह एक नहीं रह जाएगा, गॉड वन नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब दो एंटिटी आ गए। भले ही अल्लाह सभी अच्छे गुणों वाला है और शैतान भले ही सारे बुरे गुणों वाला है, लेकिन अस्तित्व तो अब दो दो हो गए ना। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? दो पैरेलल एग्जिस्टेंस आ गए ना। एक एग्जिस्टेंस अल्लाह का और एक एग्जिस्टेंस शैतान का। और फिर कुरान में लिखा होता है, पहला कलमा ही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ही एकमात्र जो है श्रेष्ठ है। तो फिर शैतान की एंटिटी, शैतान का एग्जिस्टेंस आप कैसे साबित करेंगे? Am I right? दिक्कत हो जाएगी। तो जो कुरान को आदर्श मानेगा, जो बाइबल को आदर्श मानेगा, वह प्रश्न नहीं उठाएगा। उसका काम प्रश्न उठाना नहीं है, उसका काम सजदा करना है, उसका काम पूजा करना है। इसी तरह से हिंदुइज्म में भी बहुत सारी चीजें हैं कि अगर सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, आप हिंदुइज्म में भी आ जाइए कि अगर सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, सब बढ़िया बढ़िया ईश्वर का बनाया हुआ है, तो भैया बुराई कहां से आई? अगर सब शुभ का स्रोत ईश्वर है तो अशुभ का स्रोत कौन है? और यदि ईश्वर को अशुभ का स्रोत मान लिया जाए, ईश्वर को ही पाप का स्रोत मान लिया जाए, तो फिर उसने जो कुछ भी दिया है उसको हाथ जोड़ करके कबूल कर लो। फिर पाप से भागना क्यों? अगर ईश्वर का ही है
और जो ईश्वर का है वह अशुभ हो कैसे सकता है? तो यानी हर पाप भी शुभ हो जाएगा। और यह समस्या देखिए सभी जगहों पर है, शुभ अशुभ की समस्या सभी जगहों पर बरकरार रहती है। एज ए स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी हम लोगों के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर आगे चल करके होगा और उसको बोलते हैं अशुभ की समस्या। क्या चैप्टर का नाम होगा? अशुभ की समस्या। मन ही मन बोला करो तुम लोग, ठीक है ना, लिप्स हिलने चाहिए। अशुभ की समस्या याद हो जाएगा है ना। और अगर नहीं बोलने का मन है तो हाथ में थोड़ा सा चावल ले लो, थोड़ा सा फूल ले लो, 1 रुपया 2 रुपया कोई सिक्का ले लो, थोड़ा सा जल लेकर के ऐसे हाथ जोड़ करके मन ही मन में सत्यनारायण भगवान को याद करते हुए बैठे रहो, वो भी चलेगा। उससे यूपीएससी क्लियर नहीं होगा लेकिन कुछ पुण्य तो जरूर मिल जाएगा। सही बात है ना? और नहीं तो बुदबुदाइए। बुदबुदाना बहुत जरूरी है। तो धर्मपरायण व्यक्ति वो क्या करता है कि ईश्वर में सभी सद्गुणों का, जो मनुष्य जिन्हें सद्गुण के रूप में स्वीकार करता है, उन्हीं सभी सद्गुणों को एक्सेप्ट कर लेता है। आज मैं प्रेमानंद महाराज की एक व्याख्यान सुन रहा था। अब देखिएगा अंतर कहां से आता है। हम पति पत्नी में जंग होते होते बची। प्रेमानंद महाराज का पहला जो है प्रवचन मुझे ठीक लगा कि मन में ईश्वर का, जुबान पर ईश्वर का नाम रहे, अब मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा रहे, तो दोनों लोक में ऐसा कोई सुख नहीं है जो आपके चरणों में नहीं होगा। यह हर धर्म कहता है। नाम सुमिरन सिखिज्म में भी है, अल्लाह को हर वक्त जहन में रखना इस्लाम में भी है, हिंदुइज्म में भी है। तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर ईश्वर का नाम लगातार हम जपते रहें, अब मन में उसके प्रति श्रद्धा रखें, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम हासिल रिपीट करना दोबारा। नाम सर रिपीट करना ये पैरा दोबारा। नाम जुबान पे हो और मन में श्रद्धा हो ईश्वर का, तो दोनों लोक में कोई ऐसा सुख नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इस्लाम में भी यह बात स्वीकार की गई है, सिखिज्म में भी यह बात स्वीकार की गई है, हिंदुइज्म में भी स्वीकार की गई है। नाम सुमिरन का महत्व देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब में एक नहीं कई बार कहा गया है। जो शब्द पढ़े जाते हैं वो शब्द वस्तुतः नाम सुमिरन ही है। नॉन स्टॉप चैंटिंग। तो मैं प्रेमानंद महाराज से इस बात में सहमत था, लेकिन प्रेमानंद महाराज का दूसरी बात आई। अब देखिए, पहली बात में क्या है कि सारे सुख मिलेंगे, मतलब कि ईश्वर दयालु है, कृपा करने वाला है। दूसरा उन्होंने कहा कि नॉनवेज मत खाइए। कोई आपको एक सुई भी चुभाए तो आपको कितना कष्ट होगा। तो सोचिए, किसी को चाकू से काट करके आप खाएंगे तो आपको कितना कष्ट होगा। परंतु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। वो तो गेहूं को भी काट करके खाएंगे, फल को भी काट करके खाएंगे तो उतना ही दुख होता है, उनको भी दुख का अनुभव होता है, उनको भी कष्ट का अनुभव होता है। वस्तुतः इस संसार में अपना पेट भरने के लिए आपको किसी न किसी को कष्ट देना ही पड़ेगा। अब धर्मपरायण व्यक्ति, मेरी पत्नी, वो तर्क देने लगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। परंतु एक दार्शनिक के तौर पर उन्होंने कहा कि देखो,
वो धर्मपरायण है। वो कहेंगे देखो साधु संतों के ऊपर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। मैंने कहा जी मैडम। उन्होंने कहा ये हमारे शास्त्र की महिमा है। हमने कहा परंतु हे देवी आप मुझ पर प्रसन्न हो और कृपा करके मुझे ये बताएं कि अगर प्रश्न नहीं करना तो उपनिषद कैसे रचे गए। हे देवी आप दयालु हैं, आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर कृपा करके मुझे ये बताइए कि अगर प्रश्न ही नहीं करना है तो फिर समस्त जो शास्त्र लिखे गए हैं, शंकराचार्य की बात को रामानुजाचार्य प्रश्न कर रहे हैं, रामानुजाचार्य की बात को प्रश्न जो है वो माध्वाचार्य कर रहे हैं, बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी आपस में शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तो क्या प्रश्न न किया जाए? क्या यह उचित होगा? उन्होंने कहा फोन काट दो तुम। और मैंने देवी के आदेश को सिरोधार्य किया और काट दिया। यह धर्म परायण व्यक्ति और दर्शन के छात्र के बीच में अंतर है। परंतु याद रखिएगा कि प्रत्येक धर्म की उन्नति तभी तक है जब तक उसमें दार्शनिकता का पुट होगा। वह धर्म तभी तक जीवित रहेगा जब तक उसमें दर्शन लगा रहेगा। और धर्मपरायण व्यक्ति क्या कहना चाहता है? धर्मपरायण व्यक्ति कहता है कि सर्वत्र जो है ईश्वर में मानवीय गुण भरे पड़े हैं, तो लेकिन फिर अन्य गुण कहां से आए हैं? इसका जवाब वह नहीं दे पाता है, क्योंकि वह प्रश्न का किया जाना उचित नहीं समझता है। हमारी धर्मपत्नी जी वो हमको ये भी कहती कि जिसे तुम गुरु मानो उससे प्रश्न मत करो। परंतु हिंदुइज्म की खासियत यही है कि प्रश्न करो, और प्रश्न करने का तुम्हारा उद्देश्य बात को काट देना नहीं होना चाहिए। प्रश्न करने का उद्देश्य और बेहतर तरीके से चीजों को जान लेना होगा। जब तक किसी चीज को तर्क बुद्धि द्वारा जानो नहीं तब तक मानो नहीं। और जब तर्क बुद्धि संतुष्ट हो जाती है या तर्क बुद्धि कुछ कुछ जानना शुरू कर देती है तो चिंतन मनन और निधिध्यासन की प्रक्रिया के जरिए उसे अपने आत्मा में प्रकट हो जाने दो। यही तरीका है भारतीय दर्शन का। लेकिन ईश्वर के अस्तित्व पर जो प्रश्न आता है वह प्रश्न केवल और केवल भारतीय दर्शन के समक्ष नहीं है, यह पाश्चात्य दर्शन के समक्ष भी है। इसलिए इस खंड में हम अपनी चर्चा में भारतीय दर्शन शैली और पाश्चात्य दर्शन शैली के बीच में एक बैलेंस पाने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप इतनी बात को समझ गए हैं, यहां तक की बात समझ में आई है, जरा हुंकारी पारिएगा आप लोग। यस सर। यस सर। आनंद आ रहा है दर्शन शास्त्र पढ़ने का? यस सर। लंकेश्वरी। यस सर। आनंद की प्राप्ति हो रही है? यस सर। और ज्ञान की? यस सर। ये लंकेश्वरी, मैं समय समय पर आपकी इस मनोदशा में खलल भी डालूंगा, विघ्न और व्यवधान भी डालूंगा। सिर्फ मौन के प्रकाश से आप हमें अचंभित कर दें इतना ही नहीं होगा। हम आपके शब्द बाणों का भी चमत्कार जानना चाहेंगे। नहीं, लंकेश्वरी से जब मैं बात करता हूं ना तो मेरा मन करता है कि मैं शुद्ध संस्कृत में बात करूं, पर मुझे आती नहीं। आज लंकेश्वरी में क्लास में बात कर रहा था। यस सर। कि जो दलित चिंतक और विचारक हैं वे ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं और फिर अपने को लंकेश और लंकेश्वरी से जोड़ करके उसी ब्राह्मणवाद में चले जाते हैं। सर जैसे कि रावण थे, उनकी जो मतलब माँ थी वो मतलब कि दलित थी सर।
दलित इस नहीं वजह थी। से क्या पता, इस वजह से लगाते हो सर। रावण की माँ दलित नहीं थी, एसटी थी। SC ST में थी और खुशी। रावण की माँ वस्तुतः एसटी भी नहीं, क्षत्रिय वर्ण थी, क्योंकि वह राजकुल से संबंधित थी, और जो राजकुल से संबंधित है वो क्षत्रिय है। सर जहाँ तक अब आप बोल रहे हो कि भाई आपने हमें बताया है, हमने जैसे कि सुना है, तो आप बोल रहे हो आप सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हो, तो तर्क के आधार पे जो मैंने सुना है वही मैं बता रही हूँ सर। तर्क के आधार पर? किस तर्क के आधार पर वो एससी थी? सर आप बोल रहे हो जैसे कि आपने सुनी हुई बातों को आगे रखा है, तो मैंने ये सुना ही ये है कि सर। एससी के बारे में मैं जानता हूं, जो रावण को निंदनीय मानते थे, और उनका नाम था वाल्मीकि। वाल्मीकि रावण की घोर निंदा करते हैं और वध योग्य बताते हैं। कैसे सर? रामायण में उन्होंने जो है रावण की बुराई कर रखी है। किन्होंने सर? वाल्मीकि जी ने। नहीं सर। अरे ये देखो, पूरी रामायण ही रावण को जो है गलत साबित करने के लिए लिखी गई है। उसे अशुभ और बुराई का प्रतीक बताया गया है। सर जो हमने देखा है, जो हमने सुना है कि रामायण तो बाहरी जैसे कि तत्वों की बात पर विश्वास नहीं करते। बाहरी नहीं सर, जैसे कि असली जो रामायण है सर, जो लिखी है असली रामायण, वो दिखाई नहीं गई सर। जैसे कि अब आप मोदी को ही लगा लो, जो दिखाया जा रहा है वो वैसा है नहीं ना। नहीं लगाता। क्या सर? मैं मोदी को बिल्कुल नहीं लगाता। जो रामायण टीवी पर देखते हैं वो रामायण नहीं था, लेकिन जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है वो अवेलेबल है पढ़ने के लिए, और उसे आप पढ़ सकती हैं। लेकिन सर कुछ पन्ने हैं जो मतलब कि दिखाए नहीं गए सर। किसको नहीं दिखाए गए हैं? और जब दिखाए नहीं गए तो कैसे लोगों को पता कि वो पन्ने हैं? ये तो बड़ा अजीब सा तर्क है ना। जैसे तुम्हें अपने पीछे बैठी हुई चुड़ैल दिख रही है पीठ की तरफ, अब मैं ये कहूं कि वो चुड़ैल है, बस दिखाई नहीं देगी, तो ये तो कोई बात होती नहीं है ना। तुम कह रही हो कि जो पन्ने कभी दिखाई ही नहीं गए थे वो पन्ने हैं, तो पता कैसे है कि वो पन्ने हैं और उनमें क्या लिखा है? हो सकता है कि उसमें रावण को और बुराई की गई हो। यस सर। ये तो बड़े हल्के तर्क हो जाते हैं ना। ठीक है, पर बाहरी तत्वों की जो है हम लोग बात नहीं सुनेंगे। ठीक है सर। अच्छा, उसको बोलो खामोश। सर वो ये बोल रही है कि ये जो शब्द है ना, ये शालू के ही है। शालू ने डिबेट में एक दिन हमें यही बात बोली थी, जो रितिका ने अभी उसे याद करवाई है। हम लोग देखो कि कितने मनोभाव से, कितने चिंतन के साथ हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ना। एक ऐसा माहौल है ना कि जैसे तमाम ऋषि मुनि लोग जो है वो अग्नि जल रही है किताबों के रूप में, और हम सभी लोग जो है उसमें अपने अपने तर्क बुद्धि की आहुति दे रहे हैं, जिससे कि हमें और सुंदर ज्ञान प्राप्त हो सके। लेकिन जब भी इस तरह के यज्ञ होते हैं, कुछ बाहरी तत्व इन यज्ञों में विघ्न डालने का भरपूर प्रयास करते हैं। ये अच्छा है कि आप लोग आपस में डिस्कशन करते हो, है ना। दैट डिस्कशन इज रियली गुड, और क्वालिटी डिस्कशन। अगर इस तरह के डिस्कशन आप लोग करते हो तो क्वालिटी डिस्कशन है। अब वापस आते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने की जो समस्या है
वह समस्या केवल दार्शनिक के समक्ष है, वह समस्या धर्मपरायण व्यक्ति के समक्ष, वह समस्या किसी भक्त के समक्ष नहीं होगी। वह समस्या किसके समक्ष रहेगी? केवल और केवल दार्शनिक के समक्ष। भक्त से कह दीजिए तुम बात मानो, वह मानेगा। लंकेश्वरी, बाहरी तत्व तुम्हें व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं, सावधान रहो। ना सर, कुछ बात कर रहे थे। यही गलत है ना, इसमें तुम्हें बात करना चाहिए या मुझे गौर से सुनना चाहिए? उपनिषदों में लिखा है कि जब साधक अपनी पूर्ण साधना में लीन होता है, अपनी समस्त इंद्रियों को बटोर लेता है। साधना कब संभव है? जब समस्त इंद्रियों को बटोर लिया। कान वही सुने जो उन्हें सुनना है, आंखें वही देखें जो आंखों को देखना है, जिह्वा पर वही शब्द हों जो कि बोलना है, नाक वही सूंघे जो उन्हें सूंघना है, त्वचा वही छुए स्पर्श करे जो उसे स्पर्श करना है। तभी साधक अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन कुछ दुष्ट देवता होते हैं जो साधक के इंद्रियों को जबरदस्ती खोल देते हैं, जिससे कि साधक अपनी साधना पथ से भटक जाए। तो जब तुम दर्शन का उच्च ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो ऐसे ही कुछ दुष्ट देवता तुम्हें पथ से भ्रमित करने का प्रयास करते हो, परंतु तुम अपना ध्यान, तुम अपना मन केवल अपने गुरु पर टिका दो, क्योंकि गुरु ही है जो इस भ्रम रूपे भंवर से तुम्हारी नैया को आसानी से निकाल देगा। बोलो गुरु महाराज की जय। हाँ, ये सही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पॉइंट पर वापस आते हैं। केवल दार्शनिक ही है जिसके समक्ष ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने की समस्या होती है। भक्त के समक्ष ये समस्या नहीं होती है। भक्त मान लेता है, भक्त प्रश्न नहीं करता है। उससे कहो कि कोविड है, कोरोना माई है, भक्त कहेगा कोरोना माई की जय। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोरोना माई है कि नहीं है। उससे कहो डाइन माई की जय तो कहेगा जय। उसे कहो कंटाइन माई की जय तो कहेगा कंटाइन माई की जय। उससे जो कहोगे वह बिना प्रश्न किए, आप लोग भी क्लास में जब पढ़ते हैं ना तो भक्त बन करके पढ़ते हैं कि गुरु जी जो बता रहे हैं सही बता रहे होंगे, गुरु जी पढ़े लिखे हैं, ठीक है बता रहे हैं, बताइए गुरु जी। कुछ इस स्टाइल में आप लोग पढ़ते हैं। आप लोग काउंटर नहीं करते हैं, आप लोग क्वेश्चंस नहीं करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लंबे समय से भारत में क्वेश्चन करने की परंपरा को समाप्त किया गया है, फिलॉसफी को समाप्त किया गया है। अगर अभी भी आप में से किसी को ग्रेजुएशन करना है या पीजी करना है तो मेरी सलाह मानिएगा, फिलॉसफी चुन लीजिए। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, पसंद आएगा, ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट का बाप है। फिलॉसफी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस एंड ऑल सब्जेक्ट्स। फिलॉसफी will make you learn how to question. सवाल करना सिखाती है फिलॉसफी।
आप उसको सीखिए। तो भक्त सवाल नहीं करेगा, दार्शनिक सवाल करेगा। और दार्शनिक सवाल क्या करता है कि क्या ईश्वर है, इस बात को जाननी। और जब इस प्रमाण को आता है तो इस प्रमाण के लिए वह तर्कों को लेकर के आता है। तो जरा लिखिए, पैरा चेंज करके लिखिए। संदीप, लिख बेटा, अच्छे बच्चे की तरह। हाँ, क्या लिख रहे हैं हम ये लिख रहे हैं कि विभिन्न दार्शनिकों ने आप हमेशा इस बात का एहसास अपने दिल में जिंदा रखिएगा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे सुनहरा, सबसे गोल्डन सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। ये गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। और जब ये गर्व की अनुभूति आपके अंदर आ जाएगी, आप श्रेष्ठ हैं औरों से, आप महान हैं औरों से। और जब इस महानता का अनुभव आप करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ आप दिली तौर पर जुड़ जाएंगे। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, एज ए टीचर ऑफ द फिलॉसफी, एज ए स्टूडेंट ऑफ द फिलॉसफी, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया के हर सब्जेक्ट के जानकारों ने फिलॉसफी के सामने अपना सर झुकाया है। और आप 2 से 3 महीने फिलॉसफी पढ़ लीजिए और फिर देखिए कि आपके इर्द गिर्द के लोगों की आपके प्रति श्रद्धा, आपके प्रति भावना बदल जाएगी। आप श्रेष्ठ हो। लिखिए, विभिन्न दार्शनिकों ने ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए अभी तक जो प्रमाण या तर्क प्रस्तुत किए हैं, उन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, अनुभव मूलक प्रमाण। प्रमाण जो है वो 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक को आप बोलिए अनुभव मूलक प्रमाण, और दूसरे को हम बोल सकते हैं प्रागानुभविक प्रमाण। अब ये जो अनुभव मूलक प्रमाण है, ये मनुष्य के अपने अनुभव पर निर्भर करते हैं। मनुष्य के अपने अनुभव पर किसी न किसी रूप में ये मनुष्य के अपने अनुभव पर निर्भर होते हैं, उन पर ही आधारित होते हैं। और अगर कहा जाए तो ईश्वर के संदर्भ में जो कई प्रमाण दिए जाते हैं, जिसमें कि सृष्टि मूलक प्रमाण है, जिसमें प्रयोजन मूलक प्रमाण है, जिसमें नीतिपरक प्रमाण है,
जिसमें धार्मिक अनुभव संबंधी प्रमाण हैं, धार्मिक अनुभव संबंधी प्रमाण हैं। ये सब अनुभव मूलक प्रमाण हैं। वहीं पर प्रागानुभविक प्रमाण कौन से हैं? मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। तो इनके बारे में हम कह सकते हैं, यहां से ले लेते हैं कि मानवीय अनुभव पर आधारित नहीं है, मानवीय अनुभव पर निर्भर नहीं है। तो फिर कैसे हैं? ये ईश्वर के प्रत्यय पर प्रत्यय को क्या लिख सकते हैं हम लोग? आइडिया पर निर्भर है। ठीक है ना? इसमें मूल रूप से कौन सा प्रमाण दिया जाता है? पूर्ण ईश्वर का प्रत्यय। क्लियर है? पढ़ करके देखिए। पढ़ करके देखिए, सबको क्लियर है? हरमन, तुम कोई क्वेश्चन करना चाह रही हो या एम ही याद उठा रखा है? सर ये पहले का ही किया हुआ है। पहले लिखवाया है ना? यस सर, लिखवाया है, लेकिन जब मैंने पहले बोला था ना तब का किया हुआ है, ये गया नहीं वापस। पहले का किया हुआ ज्ञान वापस मतलब? सर वो हैंड रेस बहुत पहले से किया हुआ है। अच्छा, हैंड रेज पहले का किया हुआ है, तो डाउन कर ले बेटा उतनी शराफत के साथ। सर ये मैं कैसे डाउन कर लूं, हो नहीं रहा। चुनाव में खड़ी हो गई है, तू बैठ नहीं पा रही है। जहां से हैंडरेज वाला टॉपिक था, सिंबल बना, वहीं को फिर से क्लिक कर दो, हो जाएगा। हो गया? यस सर। पढ़ करके देखिए, सबको क्लियरिटी है या किसी को कहीं पर जो है दिक्कत है? क्लियर देख लीजिए एक बार। मैं आगे बढ़ूं। अब ईश्वर संबंधी प्रमाण में सबसे पहला प्रमाण हम लोग लेंगे सृष्टि मूलक प्रमाण। ईश्वर संबंधी प्रमाण में
कई प्रमाण आएंगे, इनमें से सबसे पहला हम लेंगे सृष्टि मूलक प्रमाण। सृष्टि मूलक प्रमाण के 3 तर्क हैं मूल रूप से। पहले को हम कहते हैं गति संबंधी प्रमाण। क्या हम कहेंगे? इसके 3 रूप हैं। गति संबंधी प्रमाण, दूसरा आकस्मिकता संबंधी प्रमाण, और तीसरा कारणता संबंधी प्रमाण। अच्छा चलिए, अगर आप लोगों को यह बताना हो कि ईश्वर है तो आप क्या प्रमाण देंगे? ईश्वर के होने का प्रमाण आप क्या देंगे? पहले आप लोग की बात आ जाए। मैं फिर से दिखा दूं बोर्ड, अगर छूट गया हो तो। यस सर, एक बार जी सर। हो गया? अब आप लोग बताइए कि ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए आपके पास क्या तर्क है? बोलिए, एक एक करके बोलते जाइए। सबसे पहले राहुल, अगर ईश्वर है तो उसका प्रमाण आप क्या सोचते हैं? सर जैसे आपने एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा था, जैसे कार्यात आयोजना। नहीं नहीं, आप फॉरगेट कि किसी ने क्या पढ़ा, आपका की सोच क्या प्रमाण देगा? सर मेरी सोच तो ये है कि जैसे हम ईश्वर को कई बार अनुभव करते हैं पूजा के माध्यम से, तो मेरे को लगता है कि अनुभव से हम ईश्वर का प्रमाण मानते हैं सर, कि कोई ना कोई तो ऐसी ऊर्जा है सर जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है सर। ठीक है, यानी कि ये संसार है तो इस संसार के संचालन के लिए कोई ना कोई होना अवश्य चाहिए, ये प्रमाण है। ठीक है, अब कौन बताएगा? लंकेश्वरी। हा 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 हा। यस सर। अगर ईश्वर है तो क्या प्रमाण है? सर जैसे कि हम है इस धरती पे तो ईश्वर का प्रमाण ही है सर, उन्होंने हमें बनाया है सर। तुम धरती पर हो तो इसका मतलब ये कि टिम्बकटू का भी प्रमाण हो सकता है, शैतान का भी प्रमाण हो सकता है, भूत प्रेत का भी प्रमाण हो सकता है। सर हम महसूस करते हैं जैसे कि परमात्मा को। महसूस करती हो? यस सर, जैसे कि कैसा होता है महसूस? ठंडा, गरम, तीखा? सर शांति महसूस होती है सर, जैसे कि अंतरात्मा में हमारे। मरघट पे चली जाओ, वहां पर भी शांति महसूस होगी। अगर शमशान में जाके बैठ जाओ 2 घंटा तो एकदम शांत हो जाओगे। शांति तो होगी सर, मतलब अच्छा फील होता है। शांति फील होती कि अच्छा फील होता है? जहाँ अच्छी शांति।
मतलब अच्छी शांति होगी तो अच्छा महसूस होएगा सर। जहाँ मतलब कि अच्छी वाइब्स नहीं आएगी, शांति होएगी। तो पिज्जा खाने से भी होती है अच्छा महसूस, शांति फील होती है जब वो एकदम पूरा चीज भरा हो और खाया जाए। वो तो सर स्वाद का वो हो गया ना, हमारी आत्मा तो मतलब कि तो शांति। आत्मा फील करती है। सर सोच के बताएंगे 2 मिनट। ईश्वरी। सर 2 मिनट में सोच के बताएंगे आपको। अच्छा, सोच है कि मैगी है? नहीं सर। चलो सिमरन कुछ बहुत देर से बताना चाह रही है, सिमरन की सुन लेते हैं। सर हम अंतरात्मा द्वारा भी ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। अंतर आत्मा के जरिए ईश्वर का अनुभव करती हैं। अंतर आत्मा है, इस बात का क्या सबूत है? अंतरात्मा देखिए तुमने? सर हम अपने आप को रोज देखते हैं सर। अपने आप को रोज देखती हो तो क्या देखती हो? ये चमड़ी देखती हो कि अंतरात्मा देखती हो? नहीं सर, हमारे मतलब जो हमारी आत्मा है वही सर अंतरात्मा है। तुम्हारी आत्मा कहाँ है? तुमने आत्मा देखी है कभी? सर आत्मा को सर ऐसे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने ईश्वर को कभी नहीं देखा। तो वही तो पूछा कि क्या प्रमाण है? तुम ईश्वर को मानती हो तो क्या प्रमाण है? सर वही तो मैं बोल रही हूँ कि हम उसको महसूस कर सकते हैं अंतरात्मा के द्वारा। अंतर आत्मा है, इस बात का क्या सबूत है कि उसके जरिए महसूस कर रही हो? सर इस बात की क्या गारंटी कि तुम्हारे अंदर आत्मा है? सर इस बात की गारंटी ये है कि सर जो मनुष्य जीवित है उसके अंदर आत्मा है, और जो नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। चेतना है, आत्मा है, इस बात की क्या गारंटी? कितनी बड़ी आत्मा है? किस रंग की आत्मा है? कहाँ आत्मा है बताओ? किस रंग? सर आत्मा का कोई रंग ही नहीं होता। कोई रंग कोई रूप नहीं। कैसे जानती हो कि आत्मा है? तुम कैसे जानती हो कि तुम में आत्मा है? सर महसूस कर सकते हैं हम। आत्मा को महसूस कर सकती हो? यस सर। आत्मा को कैसे महसूस कर सकती हो? सर जैसे हम मेडिटेशन करते हैं हाँ। सर, उसके द्वारा जैसे हम एक जगह ध्यान लगाते हैं हाँ। सर उसके जरिए भी हम अपनी मतलब आत्मा अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं। आत्मा पे कंट्रोल कर लोगी तो कंट्रोल करेगा कौन? सर अगर आत्मा पे कंट्रोल कर लिया तो कंट्रोल करने वाला कौन है? सर कंट्रोल करने वाला तो ईश्वर है। मतलब मेडिटेशन तुम करोगी और ईश्वर कंट्रोल करेगा? नहीं सर, मेडिटेशन तो सर हम इसलिए करते हैं ना कि हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल हो। कंट्रोल तो सर तुमने कहा कि आत्मा और इंद्रिय कंट्रोल हो जाती है, तो कंट्रोल कौन करता है? सर इंद्रियों को कंट्रोल हमारी आत्मा करती है इंद्रियों को कंट्रोल आत्मा करती है। और तो आत्मा मतलब को हाँ, ईश्वर। आत्मा को फिर ईश्वर करता है। इंद्रियों को आत्मा कैसे कंट्रोल कर लेगी? आत्मा के हाथ पांव है कि कंट्रोल करेगी? तो आत्मा को कहीं पर होना चाहिए ना कि कंट्रोल करे, बैठ करके हाथ पांव से पकड़ के कैसे कंट्रोल कर रही है? सर हाथ पांव से नहीं सर, हम अपनी इंद्रियों को ध्यान के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं ना सर। ऐसे कैसे कंट्रोल हुआ? ध्यान के जरिए। आत्मा कैसे कंट्रोल करेगी? तुम्हें एक घोड़ा है तो घोड़ा को कंट्रोल करने के लिए लगाम होना चाहिए और कोई हाथ होना चाहिए। तो अगर इंद्रियों को कंट्रोल आत्मा कर रही तो आत्मा के पास हाथ कहाँ है?
बताइए। सर आत्मा के पास हाथ तो नहीं है। तो फिर कंट्रोल कैसे कर रही है? बिना हाथ के कैसे कंट्रोल करेगी? सर इंद्रियां कोई घोड़ा मतलब जैसे सर ऐसे थोड़ी, अब जैसे घोड़ा तो एक सर जीव है, मतलब उसको तो हमें कंट्रोल करने के लिए हाथ चाहिए और लगाम चाहिए। तो इंद्रियां कैसी हैं कि उनको कंट्रोल चाहिए? इंद्रिय दौड़ के भाग रही है, इंद्रिय क्या कर रही है? इंद्रिय तो जहां की तहां पड़ी हुई है, तो फिर कंट्रोल कौन हुआ? सर कंट्रोल का मतलब है कि जैसे सर जैसे हमारा मतलब कि कंट्रोल कौन हुआ? इंद्रिय अगर कंट्रोल हुआ तो आंख कंट्रोल हो गई, तो क्या कंट्रोल हो गया? सर आंख कंट्रोल हो गई तो सर उससे हमारा मतलब देखने की वो निश्चित हो जाती है कि सर जो हमारा मतलब जो चीज हमें देखनी है ना, हमें सिर्फ उसको ही देखना है, मतलब फोकस हो जाता है सर। तो ये तो मन का काम है फिर। सर मन मन ही तो है ना फिर, जो कल बैगन के भरते पे लौट गया था। सर मैंने तो खाया ही नहीं। अरे किसी ने भी खाया हो। सर मुझे तो वैसे भी अच्छा ही नहीं लगता। अब ये देखो भटक रही हो। सर आप बैगन के भरते के लिए किसी का भी मन लोटा हो तो वो मन लोटा था ना, मन किया था ना, कि जुबान किया था कि बैगन का भरता खाएं। लेकिन सर अगर हम मतलब अगर हमारा कंट्रोल हो मन के ऊपर तो फिर तो मतलब अगर हमारा हमारी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल हो, हमारी जीभा पर कंट्रोल हो, तो हम तो अगर हमारा मन भी करे तो हम तब भी उस चीज को नहीं खाएंगे, अगर हमारा कंट्रोल हो हमारे खुद के ऊपर तो मन कंट्रोल हुआ ना, इंद्रिय कहाँ कंट्रोल हुई? तो आत्मा किसको कंट्रोल कर रहा है? मन को कर रहा है कि इंद्रिय को कर रहा है? सर मैं तो खुद कंफ्यूज हो गई हूँ सर। अनिता, अच्छा 2 मिनट हुआ। उनका क्या नाम? लंकेश्वरी। यस सर। ईश्वर को कैसे क्या सर? ईश्वर को कैसे सिद्ध करोगे? सर सर जैसे कि हमारे कैसे explain करूं सर? मुंह से। जैसे कि सर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट लगा लो सर, जैसे कि पर्यावरण से जैसे कि अगर वो ना हो तो मतलब कि हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। वो भी एक ईश्वर के समान ही हुआ सर, वो जैसे जल, वायु, हवा, सब कुछ सर। जलवायु, हवा, हम नहीं समझे कि तुमने क्या तर्क दिया। सर जैसे कि ये सब जो हवा चल रही है सर, जैसे कि हवा चलती है, जल सर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, एक मिनट रुक जाओ सर। हवा चल रही तो पंखे की वजह से चल रही। नहीं सर, ये वाली हवा नहीं सर, प्रकृति की सर। प्रकृति की हवा। यस तो सर। ये जो कमरे में हवा है वो कहीं से गुब्बारे में भर के लाई गई है? ये भी तो नहीं सर। हवा है ना। सर आप समझ नहीं रहे। मैं थोड़ा समझ की कमी है मेरे पास, मैं समझ नहीं पाता। नहीं सर, मैं ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रही सर, सॉरी सर। तो फिर यूपीएससी का काम क्या है? जो प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन, तो वो नहीं करोगे तो बेटा फिर पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब रह जाएगा? यस सर। अब कौन बताएगा? अनीता, ईश्वर को मानती हो? यस सर। तो किस रूप में मानती हो?
मतलब ईश्वर जो है उन्होंने पूरे संसार की रचना की है और वही मतलब इसको खत्म भी कर सकते हैं। एक ये प्रमाण दे सकते हैं। दूसरा ये कि जैसे मंदिर है तो जो हमारे धार्मिक विश्वास है संसार की रचना की और ईश्वर ही खत्म कर सकते हैं। इसको चला भी सकते हैं, तो तुम्हारी रचना डिस्ट्रॉय भी कर। फिर क्या हुआ? तुम्हारी रचना किसने की है? ईश्वर ने। तो तुमको खत्म तो कोई भी कर सकता है, आके 2 चाकू मार दो खत्म। फिर शरीर खत्म होगा। है तो ईश्वर ने तुम्हारी आत्मा की रचना की है, तो शरीर की रचना किसने की है? ये भी ईश्वर ने ही दिया है। तो ईश्वर ने शरीर अगर रचा है तो इस खत्म कोई और कर देगा। तुम्हारे हाथ में कलम है, यस सर। उसको तुम खुद खत्म कर सकती हो कि जिसने बनाया वही खत्म करेगा? कर सकती हूँ खत्म सर खुद भी। तो ऐसे तोड़ो उसको, देखो कौन खत्म करता है। पर सर सारे संसार के बारे में बोल रहे हैं, अब पूरे संसार को तो नहीं कोई भी खत्म कर सकता ईश्वर के अतिरिक्त। क्यों नहीं खत्म कर सकता है? कौन कर सकता है खत्म? 10 परमाणु बम मारो, पूरी दुनिया खत्म। दुनिया में जितना परमाणु बम है एक साथ सबका विस्फोट करा दिया जाए तो ये दुनिया नहीं, चांद वाद सब खत्म हो जाएगी। पर इस संसार में जो कुछ होता है वो ईश्वर की मर्जी से नहीं होता। तो फिर जो लड़का तुम्हारे पीछे पड़ा था वो ईश्वर की मर्जी से पड़ा था, बेटा मना क्यों की उसको? सर कुछ चीजें जिंदगी में रखना जरूरी नहीं होती। तो तुम ईश्वर की मर्जी के खिलाफ जाओगी? नहीं पर इस तरह से तो बचपन से अब तक जो कम से कम 10-12 लोग ईश्वर की मर्जी से तुमको प्रपोज कर चुके हैं, तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं, तो सबको क्यों मना की? ईश्वर ने ही उन्हें भेजा और उनको मतलब जिंदगी से निकाला भी उन्होंने। बहुत सही। तो इसका मतलब कि तुम कुछ भी कांड कर लो, मोमोज खा लो और पेट दर्द करे तो कोई ईश्वर ने मोमोज खिला दिया था, अब ईश्वर पेट में दर्द करवा रहे हैं। तुम्हारा तो कुछ है नहीं, फिर तो तुम किसी चीज के लिए दोषी हुई नहीं। ऐसा भी नहीं है सर। ऐसा भी नहीं है। फिर कैसा है? हेलो हरमन, आप बताइए। सर एक तो मैं ईश्वर को मतलब सर्वशक्तिमान अनुभव करती हूँ और अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं मतलब मेडिटेशन के द्वारा। और सर मतलब ईश्वर को हम एक विश्वास के रूप में अनुभव करते हैं, मतलब वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं। और सर जैसे हम पूजा पाठ करते हैं उससे हम हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। हम्म हम्म, तो पॉजिटिव थॉट जिस चीज से भी आ जाए, सिनेमा देख करके पॉजिटिव थॉट आ जाए तो उसको भी ईश्वर मान ले? नहीं सर। फिर सर उससे हम अपने अगर हमें मतलब नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं तो हम उन्हें मतलब
पॉजिटिव कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। तो किसी भी चीज से अगर निगेटिव थॉट्स आए, बहुत सारे जो है आज की तारीख में जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स बैठे हुए हैं, वो भी आपके निगेटिव थॉट्स को दूर कर देते हैं। तो क्या वो सर सब के सब ईश्वर है? सर उनसे तो हम जब तक हम मोटिवेशनल स्पीच सुनेंगे तब तक ही होंगे। हाँ, तो ईश्वर को भी जब प्रार्थना करने जाओगे तभी होंगे। सर अगर हम रोज प्रार्थना करेंगे तो फिर हर टाइम ही हम कर सकते हैं। तो रोज तुम मोटिवेशनल स्पीच सुनो, रोज तुम जो है दूर रहोगे। अ, अब नहीं माँ साहब तो एक बार हाथ फिरा दे तो वैसे भी देखो जो है दूर हो जाता है। जिस रूम में बैठ करके पढ़ रही हो, सामने जो है वाले रूम में जो है कोई और चांद का टुकड़ा उगा हुआ, तो उसे दूर देख करके भी जो है निगेटिव थॉट्स दूर हो जाते हैं। तो निगेटिव थॉट्स तो दूर करने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। चलो ठीक है, मतलब ये सारे तर्क हैं। हिरोशिमा, यस सर। आप बताइए। सर ईश्वर जो है सर वो विश्व के रचयिता हैं। सर वही सब, ईश्वर ही विश्व का सर पालन करते हैं, वो ही संहार करता है सर। कैसे पता चला ये सारी बातें? सर आवाज कट रही है। अनूप, यस सर, आप आई सर। अनूप आप बताइए, ईश्वर में आप जी सर, रख सकते आस्था से, ईश्वर में आस्था। क्यों? ईश्वर को मानने के पीछे क्या तर्क है, क्या प्रमाण है कि ईश्वर है? आप जितने तर्क दिए आप लोगों ने, कोई तर्क गलत नहीं, मैं सबका यूज करूंगा। आप लोग के द्वारा दिए गए सभी तर्कों का मैं इस्तेमाल करूंगा। पर जब आप बोल लेते हैं ना, तो फिर जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप ज्यादा कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? बोलिए अनु। हेमंत आप बताइए। अनुभव और आकाश मित्रता से समझते हैं। नहीं, ये इतना कठिन नहीं, जो आप समझते हैं वो बताइए। कठिन मैं कठिन तो हाँ, नहीं सर, जैसे कि मैंने सर जैसे अनुभव भी किया है, एंड सर जैसे कि मेरे क्या मम्मी पापा ने ईश्वर को तो मैंने अगर कहें तो साक्षात मैंने देखा भी है सर। कहाँ देखा है? सर रात में मतलब सुबह के टाइम सर 4 बजे मुझे लगा कि सर बिल्कुल मेरे सामने ही है सर। एंड ऐसा कई बार मैं हेलुसिनेशन भी हो सकता है सर, हो सकता है, लेकिन केमिकल लोचा भी हो सकता है। इस बात का क्या स्थायी प्रमाण है कि आपने उन्हीं को देखा है? और आपने ईश्वर क्या उसी तरह से हैं जिस रूप में आपने देखा है? ये तो एक्चुअली उनका कोई रूप मैंने देखा ही नहीं था, क्योंकि बस परछाई, मतलब ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे सामने है उनका। तो प्रेत भी हो सकता है कोई? नहीं सर, क्योंकि कोई जो मतलब लाइट, मतलब उस समय जो लाइट मुझे दिखी उसके साथ मतलब पूरा उनका रूप दिखा, तो मतलब उस हिसाब से कि सर हम कैसे सर आपको समझाएं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये हेलुसिनेशन हुआ, केमिकल लोचा हुआ, जैसे मुन्ना भाई को गांधी दिखते थे।
सर हो सकता है, लेकिन सर मेरे को सर ऐसे एक बार हो 2 बार हो तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन मेरे को तो ऐसा कई बार अनुभव हुआ है। 50 बार हो और सकता सर है। उसके पहले सर मैं बहुत गहरी नींद में रहता हूँ, एक ऐसा लगता है कि मतलब पूरा मेरे ऊपर लाइट किसी ने फोकस मारी हो। तो ये हेलुसिनेशन के और तगड़े तर्क है कि जब आप अचेतन की अवस्था में होते हैं तभी आपको महसूस होता है, तो ये हेलुसिनेशन है, जी भ्रम है, इसका इलाज होना चाहिए। सर आज तक जितनी घटनाएं घटी हुई है सर मेरे साथ, तो मैं तो कहूँगा कि साक्षात भगवान ही है सर। भगवान आपकी चेतना सर है। मेरे ठीक है संदीप, सबके तर्क ले ले हम लोग। सर ईश्वर जो है संसार को रचा है। कैसे पता कि रचा है? कैसे पता कि ईश्वर ने संसार को रचा है? और सत्ता के मतलब कि बोलिए 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 बोलिए। नीतू, नीतू इज देयर। एक काम करते हैं, हम आज आप लोगों को आगे और नहीं पढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व का क्या मतलब, आप अपने दिमाग में जो तर्क हैं उनको सॉलिड करिए, और कल से हम लोग एक एक करके सारे प्रमाण पढ़ेंगे। रटा रटाया मत दीजिए। जब आप सोचेंगे और सोच करके आएंगे तब आप लोगों को मेरी बातें और समझ में आएंगी, वरना सब हिस्ट्री हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा। सिमरन बोलिए। लंकेश्वरी। यस सर। बताइए क्या कहना चाह रही हैं? कुछ नहीं सर, ये इसके बारे में बोल रहे थे सर जो आपने बोला है। हैंड रेज किया आपने अभी? ये गलती से हो गया सर। चलिए ठीक है, तो हम लोग ये तय करते हैं कि कल आप लोग इस पर विचार करके आइए, तब हम इस पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अब पहले के मुकाबले मैंने स्पीड अप थोड़ा किया हुआ है, तो स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। आप सभी लोग बुक्स मंगा चुके हैं? यस सर। सबके पास बुक्स आ गई हैं? सर कौन सी बुक? कौन सी बेटा? अचार बनाने के 101 तरीके। नालायक कहीं के धर्म दर्शन की बुक। सर कौन सी, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन वाली? सर वो आनी है अभी। चलो ठीक है, मतलब इन डिमांड है ना, तो धीरे धीरे बुक आ जाएगी तो हम लोग और बेहतर पढ़ना शुरू करेंगे। तो कल मिलते हैं फिर, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, आप लोग जिंदाबाद रहें। ऑल डन।